आदित्याय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। जय नानी की नमस्कार, जय माता दी। भाद्रपद संक्रांति अर्थात नवग्रहों में जो राजा सूर्य हैं उनका अपने घर अर्थात अपनी राशि में प्रवेश करना और लगभग आश्विन संक्रांति तक सूर्य ग्रह स्वयं की सिंह राशि में ही गोचर करते हैं। इस अवधि में जब तक सूर्य ग्रह सिंह राशि में गोचर करेंगे तो आपके ऊपर रहेगा कैसा प्रभाव। क्या इस अवधि में सूर्य ग्रह करेंगे आपका कल्याण अथवा आपको रहना होगा सावधान। अपनी राशि के अनुसार सूर्य ग्रह का शुभ फल प्राप्त करने के लिए और सूर्य ग्रह की कुदृष्टि से बचने के लिए आप क्या उपाय करें। प्रिय दर्शक, आप देख रहे हैं देववाणी और मैं हूं ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री। आत्मा के कारक होते हैं सूर्य ग्रह, पिता के कारक होते हैं सूर्य ग्रह, मान सम्मान यश और प्रसिद्धि के कारक होते हैं सूर्य ग्रह, मानसिक बल के कारक भी होते हैं सूर्य ग्रह, राजनीतिक सत्ता हो या सरकारी सर्विस हो, इन दोनों क्षेत्रों में सूर्य ग्रह ही सफलता प्रदान करते हैं। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 में शनिवार 16 जुलाई की मध्य रात्रि 25:52 अर्थात 16 और 17 अगस्त की मध्य रात्रि 1:52 पर सूर्य नारायण चंद्रमा की कर्क राशि का गोचर पूर्ण करके अपनी स्वयं की सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और सिंह राशि के स्वामी सूर्य ग्रह देव लगन वाले जातकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूर्य ग्रह 16 सितंबर तक स्वयं की राशि में गोचर करेंगे। लेकिन यहां पर सूर्य ग्रह पर शनि और राहु की दृष्टि भी रहेगी और साथ ही साथ यहां पर सूर्य ग्रह अपनी सिंह राशि में केतु से संक्रमण में भी रहेंगे। अर्थात सूर्य ग्रह पर राहु, केतु और शनि ग्रह की भी दृष्टि रहेगी। या दूसरी परिभाषा में कहें, सूर्य ग्रह अपने घर में प्रवेश तो कर रहे हैं लेकिन क्रूर ग्रहों की सूर्य ग्रह पर पूरी नजर भी रहेगी। प्रिय दर्शकों, लगभग 30 दिन तक सूर्य ग्रह एक राशि में गोचर करते हैं और जिस दिन सूर्य ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं उस अवधि को कहा जाता है संक्रांति। और संक्रांति के बेला अत्यधिक पवित्र और पुण्यदायी होती है। भाद्रपद संक्रांति के दिन सूर्य ग्रह कर्क राशि का गोचर पूर्ण करके स्वयं की सिंह राशि में प्रवेश करते हैं। प्रिय दर्शकों, अब विलंब न करते हुए यह जानने का प्रयास करते हैं कि सूर्य ग्रह का 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक आपके ऊपर रहेगा कैसा प्रभाव। मेरे प्रिय मेष राशि के जातकों, 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक सूर्य ग्रह आपके पंचमेश के स्वामी होकर स्वयं आपके पंचम भाव में विराजित रहेंगे। अब आपको यहां पर समझने की आवश्यकता है
क्योंकि एक और आपकी शनि की 7.5 चल रही है और इस अवधि में शनि की स्वयं दृष्टि रहेगी सूर्य के ऊपर। तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में आपको सबसे पहले तो अति महत्वाकांक्षी होने से बचना है, अपने कार्य के प्रति अत्यधिक समर्पित रहना है और संतान से संबंधित मतभेदों से भी बचना है। इसके अतिरिक्त एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से भी बचने का प्रयास करना है। यदि आप इन चीजों पर थोड़ी सी सावधानी रखते हैं तो सूर्य ग्रह यहां पर आपको अद्भुत सफलता प्रदान कर सकते हैं। आपको क्या करना चाहिए इस अवधि में? नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और सूर्य को अर्घ्य दें। सूर्य नारायण अवश्य ही आपका कल्याण करेंगे। मेरे प्रिय वृष राशि के जातक, सूर्य ग्रह आपके लिए पंचम चतुर्थेश के स्वामी होते हैं, 4th हाउस के लॉर्ड, और अब सूर्य ग्रह आपके चतुर्थ भाव में ही प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य ग्रह की दृष्टि रहेगी आपके 10th अर्थात प्रोफेशन भाव पर, लेकिन यहां पर सूर्य पर राहु और शनि की दृष्टि रहेगी और सूर्य ग्रह स्वयं केतु के साथ इन्फेक्टेड रहेंगे। तो आपको किस तरह से सावधानी रखनी है? आपको पारिवारिक मतभेदों से बचना है और परिवार में किसी भी तरह की गलत फहमी न हो, इससे भी बचना है। प्रयास करें 17 अगस्त से 16 सितंबर तक भूमि, भवन अथवा वाहन में आप निवेश ना करें। यदि आप इन क्षेत्रों में सावधानी रखते हैं तो निश्चित मान के चलेगा सूर्य ग्रह प्रोफेशन में आपको इस 30 दिन के अंदर अद्भुत सफलता प्रदान करेंगे। आप क्या करें? आप विशेष रूप से रविवार के दिन किसी साधु या सन्यासी को गेरुआ वस्त्र भेंट करें और मीठा यदि भोजन कराते हैं तो शनि ग्रह अवश्य ही आपका कल्याण, सूर्य ग्रह अवश्य ही इस अवधि में आपका कल्याण करेंगे। मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातकों, आपके तृतीय के स्वामी होते हैं सूर्य ग्रह और आप स्वयं यह आपके तृतीय भाव में ही गोचर करने जा रहे हैं। आपके लिए भी यह समय अद्भुत है। आपको थोड़ी सी सतर्कता रखनी होगी। आप किस क्षेत्र में सतर्कता रखनी होगी? तृतीय भाव वाणी का भी होता है और तृतीय भाव भ्रातृ भाव का भी होता है। अपने शब्दों पर आपको नियंत्रण रखना है। अहम और बहम से इस अवधि में आपको बचना है। भाइयों के साथ आपको अपने संबंध मधुर रखने हैं। यदि इन 3 क्षेत्रों में आप सावधानी रखते हैं तो सूर्य ग्रह की दृष्टि रहेगी आपके भाग्य स्थान पर, और जब सूर्य नारायण की दृष्टि रहेगी आपके भाग्य स्थान पर, आपके अवरोधित कार्य पूर्ण होंगे और यहां तक कि आपको प्रोफेशन में अद्भुत सफलता इस अवधि में सूर्य नारायण अवश्य प्रदान करवाएंगे। आप क्या करें? आप रविवार के दिन विशेष रूप से गुड़ और चोकर गौशाला में जाकर गौ माता को अर्पण करें। सूर्य ग्रह निश्चित ही आपका कल्याण करेंगे। मेरे प्रिय कर्क राशि के जातकों, आपकी राशि से निकलकर 16 अगस्त की मध्य रात्रि सूर्य ग्रह अब आपके द्वितीय भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं, लेकिन यह अवधि आपके लिए अत्यधिक सतर्कता वाली है। खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। ऋण लेने अथवा देने से आपको 17 अगस्त से 16 सितंबर तक सावधानी रखनी होगी और व्यर्थ के मतभेद से भी खुद को बचाना होगा। यदि आप इस अवधि में यह सावधानी रख लेते हैं तो सूर्य नारायण अचानक आने वाली घटनाओं दुर्घटनाओं से आपको निवृत्ति प्रदान करेंगे और रुका हुआ धन भी आपको प्रदान करेंगे। क्या करें? आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं 17 अगस्त से 16 सितंबर के मध्य में आप प्रत्येक रविवार के दिन धार्मिक स्थल पर जाकर धार्मिक पुस्तकें अर्पण करें और साथ ही साथ
रविवार के दिन रोटी के ऊपर गुड़ रख कर यदि गौ माता को खिलाते हैं, सूर्य नारायण अवश्य ही आपका कल्याण करेंगे। प्रिय दर्शकों, 16 अगस्त की मध्य रात्रि से लेकर 16 सितंबर तक लगभग 31 दिन तक सूर्य ग्रह स्वयं की सिंह राशि में गोचर करेंगे। सूर्य ग्रह का अपनी राशि में गोचर करना अद्भुत लाभप्रद रहेगा, लेकिन इस वर्ष सिंह राशि पर शनि ग्रह की भी अष्टम दृष्टि है, राहु की सप्तम दृष्टि है और स्वयं केतु ग्रह वर्तमान में सिंह राशि का गोचर कर रहे हैं। इसलिए इस अवधि में सूर्य ग्रह इन तीनों निकृष्ट ग्रहों से पीड़ित भी रहेंगे। इसलिए इस अवधि में आपकी राशि के अनुसार जो विशेष उपाय मैंने आपको बतलाए हैं और जो जो सावधानियां मैंने आपको बोली हैं, यदि इन पर आप ध्यान देते हैं और यह विशेष उपाय यदि आप करते हैं तो निश्चित मान के चलेगा इस 31 दिन के अंदर सूर्य ग्रह अवश्य ही आपका कल्याण करेंगे। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हाँ, अपना विशेष ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार, जय माता दी। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9811062705 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।